झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए और तमाम बातों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। देखिए, झारखंड गठन के लगभग 24 साल हो रहे हैं और बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 25 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने बात की है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात हम देखेंगे तो रोजगार को लेकर उन्होंने कहा है 2,87,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। और ये घोषणा पत्र है, इसको आप देखेंगे तो इसमें दिया है 25 संकल्प है और इन्हीं संकल्पों के आधार पे बीजेपी झारखंड में इस उम्मीद से संकल्प घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है जिसे संकल्प पत्र कहते हैं। और इसमें 25 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखेंगे इसमें गोगो दीदी योजना का जिक्र है जिसके माध्यम से हर महीने को 1 तारीख को जो है उसमें 2100 रुपये देने की बात कही गई है। इसके साथ देखेंगे हम राज्य के सभी परिवार को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर देना है और 1 साल में दो मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा उन्होंने की है। और इसके साथ हम 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार, तो आपको ये समझना होगा स्वरोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, ये स्वरोजगार सृजन करेंगे। और इसके अलावे 2,87,500 सरकारी पदों पे निष्पक्ष रूप से भर्ती करने का इन्होंने वादा किया है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने ये कहा है जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी इसमें इन तमाम चीज़ों को पारित किया जाएगा। तो ये घोषणा पत्र, इसके साथ साथ देखेंगे 2000 युवा साथी भत्ता प्रदान करने की बात कही गई है। और इसके अलावा देखेंगे इसमें जो और महत्वपूर्ण बातें हैं, झारखंड में नियुक्तियों को लेकर पारदर्शी तरीके को अपनाने की बात कही गई है। और झारखंड में जो सबसे अभी बर्निंग टॉपिक है, झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की बात इन्होंने कही है। और महिला सशक्तिकरण को लेकर इन्होंने कहा है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख रुपए तक मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए 1 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी को पुनः बहाल करेंगे। और इसके अलावा देखेंगे विस्थापन को लेकर पुनर्वास आयोग गठन करने की बात कही है। और इसके अलावा देखेंगे तो इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग के प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। तो आदिवासियों की सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने की भी इसमें घोषणा की गई है। और ये भी ध्यान रखा गया है कि कैसे झारखंड में सुशासन सुनिश्चित हो, तो ऐसे कई चीज़ों को संकल्प पत्र में समाहित किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा गोगो दीदी योजना को लेकर के इसके क्या आने वाले समय में इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है और इस घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी को कितना सफलता मिलती है ये वक्त बताएगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन अमित के साथ अंजनी कुमार, रांची।